corporation has become one act, which means the final step to unify all the civic bodies, the 3 civic bodies in the national capital is finally complete. Now it is finally coming into being. The details that we've got so far is that the number of wards will be limited to 250, not more than 250 will be the total number of wards, even in the unified civic body that the national capital is going to get now. And 1 special officer is going to be appointed till the new office of the corporation is set up. I'm joined by my colleague Gaurav for more on this. Gaurav, और भी कुछ ऐसे जानकारी अभी आ रही है कि ये जो नई सिविक बॉडी अभी फॉर्म होगी, ये जो सिंगुलर सिविक बॉडी दिल्ली जनता को मिलेगा, तो उसमें क्या-क्या और नई फीचर्स ऐड किए जाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक तो बात यह है कि जैसे अभी तक 64, 104, 104 कुल 272 वार्ड जो थे वो तीनों नगर निगम को मिलाकर थे, वो 250 तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी संख्या 250 ही रखी जाए। हो सकता है कि यूनिफाइड जो नगर निगम होगा कॉर्पोरेशन, उसमें सीटें जो है वो कम रखी जा सकती हैं और वो जनसंख्या के आधार पर, दिल्ली की पॉपुलेशन के आधार पर संभवतः ये भी हो सकता है कि दिल्ली में जिस तरीके से 70 विधानसभाएं हैं, उनमें से अगर दिल्ली कैंट और नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली का इलाका छोड़ दें एनडीएमसी का, तो हो सकता है उसके हिसाब से सीटों का विभाजन किया जाए, लेकिन ये अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी तो फिलहाल तय ये किया गया है कि जो एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जो यूनिफाइड होने के बाद जो नाम हुआ है, उसको अभी एक स्पेशल ऑफिसर चलाएंगे और संभवतः कम से कम 6 महीने तक तो एमसीडी जो है भी वो स्पेशल ऑफिसर द्वारा चलाई जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होने जा रही है वो कि तीनों नगर निगम के बीच में पैसों को लेकर, फंड को लेकर जो लड़ाई थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। साथ ही साथ आज के दिन राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जो जितने पार्षद थे, जितने भी वो आज से पूर्व पार्षद हो गए, वो सभी 272, अब वो राजनीति किनारे हो गई है। जो चुनाव की तैयारियां चल रही थी वो अभी एक तरह से फिलहाल शांत मान लीजिए और अब नगर निगम को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे वहां पर बेसिक चीजें सुधारी जाए, उन पर नजर रहेगी। और खास करके एक सबसे बड़ी जो लड़ाई थी तीनों नगर निगम के बीच में, वो थी एक किराए को लेकर लड़ाई। दरअसल 2012 में राजधानी दिल्ली तीनों नगर निगम के लिए एक बड़ा सा ऑफिस बनाया गया था, सिविक सेंटर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में, और उसके बाद से ही खास करके नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी के बीच में करीब 456 करोड़ रुपए के किराए की जो है वो लड़ाई लगातार चल रही थी। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि कई बार जो है नॉर्थ एमसीडी के अधिकारियों ने साउथ एमसीडी का ऑफिस तक सील कर दिया था। तो इस तरह की जो लड़ाइयां थी वो खास करके जो दिल्ली की जनता है उनको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही थी। हमने देखा कि किस तरीके से खास करके नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खास करके हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं और दूसरा सैनिटेशन स्टाफ है, उनको महीनों तक सैलरी नहीं मिलती थी और यही वजह है कि कई बार राजधानी दिल्ली के इन इलाकों में सड़कों पर जो है वो सफाई कर्मचारी कूड़ा फेंक कर चले जाते थे। तो इन सभी बड़ी समस्याओं से जो है वो निजात मिलने जा रही है। अब देखने वाला ये होगा कि चुनाव को लेकर क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो अभी ये समझ में आ रहा है कि तीनों एमसीडी को यूनिफाइड करने के बाद स्पेशल ऑफिसर के जरिए अभी ये कोशिश की जाएगी कि कम से कम जो यहाँ पर दिक्कतें थी, खास करके फंड को लेकर, उनको एक किया जाए। एम्प्लॉई है उनको और खास करके वो एम्प्लॉई जो काफी सारे मुद्दे थे गौरव, जिसको लेके बहुत चर्चा भी हुई है, पॉलिटिक्स भी हुई है। अभी उन सारे मुद्दों में किस तरह का अप्रोच रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज का भी, बट प्राइमरीली जनता को क्या ये एक जो अभी यूनिफाइड सिविक बॉडी है, वेदर दैट्स गोइंग टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली, दैट्स द मेन क्वेश्चन वी आर गोइंग टू लुक एट। गौरव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस विद दैट।